Yes students, we were doing unit 8 that is length. हमने क्या पढ़ा था कि जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ओके. और अगर बेटे मीटर से भी बड़ा कुछ हम देखें, यानी कि अगर हम मीटर को बहुत सारे मीटर को इकट्ठा कर दें, बहुत लंबाई बड़ी कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? किलोमीटर बन जाएगा. ठीक है. जो किलोमीटर होता है वो बहुत बड़ा होता है. किलोमीटर जिसको हम km लिखते हैं, शॉर्ट में km लिखा जाता है. k मीन्स किलो एंड m मीन्स मीटर. ओके. जैसे कि आपके घर के आसपास जो सड़क जा रही है, जितनी भी सड़कें हैं, रोड हैं, उसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे. ठीक है. उसको कैसे नापेंगे? किलोमीटर में. ओके. जो उसकी लेंथ है वो किस तरह मेजर की जाएगी? कौन सी यूनिट में मेजर की जाएगी? किलोमीटर में. लेकिन जो हमारा घर है, हमारे घर के अंदर जो बाउंड्रीज हैं, वॉल्स हैं, उसको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में. और जो क्लॉथ होता है उसको मीटर में भी मेजर करते हैं, क्लॉथ को. ठीक है, कपड़ा. और उसको सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं. जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, इसको भी मैं सेंटीमीटर में ही मेजर करूंगी विद स्केल, और स्केल भी मेरे पास है. ठीक है. हम स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये राउंड ऑफ 9 सेंटीमीटर के इक्वल है. जो मेरे पास ये पेंसिल है ये 9 सेंटीमीटर की है. ठीक है. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर. नाउ वी विल डू वर्कशीट 1. क्वेश्चन नंबर 1. स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन शुड बी डन इन द बुक. ये क्वेश्चन आप बुक में ही करेंगे. ओके. आपको स्पेस गिवन है तो आपने बुक में ही करना है. सेलेक्ट द करेक्ट यूनिट फ्रॉम द बॉक्स टू मेजर द फॉलोइंग लेंथ. लेंथ को मेजर करने के लिए ये जो आपको गिवन है, इनमें से, इस बॉक्स में से आपने यूनिट लिखनी है. ठीक है. तो ए पार्ट पढ़ते हैं कि ए पार्ट को पढ़ के देखते हैं क्या समझ में आता है, और इन तीनों में से हमें एक यूनिट यहाँ पे लिखनी है. लेंथ ऑफ योर स्कर्ट या शॉर्ट्स. अब जो गर्ल्स हैं वो स्कर्ट डालती हैं, और शॉर्ट्स यानी कि जो बॉयज डालते हैं नीज तक होता है. ठीक है. तो लेंथ जो होती है स्कर्ट की या शॉर्ट्स की, उसको किस में मेजर करेंगे? आपको पता है किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किलोमीटर तो बहुत सारे मीटर्स को मिलाकर बनता है. और कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर. 1000 में 3 zeros आती हैं. ठीक है. ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना. जो सड़क होती है, रोड, वो उसको मेजर किया जाता है किलोमीटर में, तो ये तो हो नहीं सकता. और सेंटीमीटर अगर हम देखें तो सेंटीमीटर तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, है ना. तो लेकिन जो स्कर्ट है वो तो छोटी होती है, उसको तो स्केल से भी मेजर कर सकते हैं. और जो मेजरिंग टेप होती है, जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाई थी मेजरिंग टेप, ये वाली, इससे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो सेंटीमीटर आएगा बेटे, क्योंकि स्कर्ट या शॉर्ट्स बहुत छोटे होते हैं, तो सेंटीमीटर में ही इसको हम मेजर करेंगे. ओके. नाउ सी द बी पार्ट. हाइट ऑफ ए रूम. रूम की हाइट किस में होगी? मीटर में, क्योंकि वो सेंटीमीटर से बड़ा होगा, है ना. 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो वो तो कई मीटर की होगी हाइट जो है रूम की. ठीक है. उसके बाद आता है ब्रेड्थ ऑफ ए मैथ्स बुक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेड्थ? ब्रेड्थ का मतलब होता है बेटे चौड़ाई. जैसे कि मेरे पास ये बुक है, और इस बुक की जो चौड़ाई, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई, ये विड्थ, ठीक है, इसको कहा जाता है ब्रेड्थ. ये कितना मोटा है. ठीक है. तो ये होता है ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ भी अब आप देख सकते हैं, इतनी मोटी बुक है तो सेंटीमीटर में ही होगा. ठीक है. 1 सेंटीमीटर के राउंड ऑफ होगा, तो सेंटीमीटर में ही हम मेजर करेंगे ब्रेड्थ को मैथ्स की बुक की. ठीक है. और डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा. अब ये बेटे रोड की बात की जा रही है, सड़क की बात की जा रही है. दिल्ली और आगरा के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि किलोमीटर्स में होगा. ठीक है. सड़कें तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, उसकी तो लेंथ बहुत लंबी होगी, तो इसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे. ओके. नाउ सी ई पार्ट. लेंथ ऑफ योर थंब. आपका जो थंब है, ये थंब, आपका जो थंब है, इसकी लेंथ कितनी होगी? सेंटीमीटर में होगी, है ना. इसको तो हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, छोटा सा ही है ये तो. चलिए. नाउ सी द एफ पार्ट. डिस्टेंस बिटवीन द
अर्थ एंड द मून। अर्थ और मून, देखिए अर्थ यानी कि धरती जिसमें हम रहते हैं, मून चंद्रमा बहुत दूर है ये, ठीक है, ये तो बहुत दूर है, ये भी हमारा क्या होगा, किलोमीटर्स में होगा, ठीक है, बहुत दूर है ये। चलिए बेटे, आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जी और एच पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, एक बार ये आप खुद ट्राई कीजिए, देखिए कि आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे आंसर लिखने हैं, ठीक है, सोच समझ के लिखिएगा और कल हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे।